थोड़ा। गुड इवनिंग हनी सर, अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू यू। एंड आपको भी। हाँ, मैं ना सर अपना ये थोड़ा सा, ये ये जो लोग ना बार वाला माहौल बना लेते हैं ना, मैं ऐसा वाला, मेरी लाइट थोड़ी सी ऐसी रहती है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि ये बढ़िया वाला मेरा ना वाईफाई चलता है और मैं थक जाता हूँ शाम के इस टाइम तक। तो वैसे भी आपको ज्यादा बोलना है सर। सर, बहुत लोग जुड़े हैं अपने। बिफोर वी स्टार्ट विद द रेमेडी सर, सबसे पहले ऑल टाइम कंफ्यूजन चल रहा है। दिवाली 31 की है या एक की? ये नए नए कंफ्यूजन आ जाते थे, पहले कभी नहीं है। मैं तो कहता हूँ दोनों दिन की छुट्टी ले लो, बोलो हम तो एक को मनाएंगे, कोई कह लो दोनों दिन की छुट्टी होनी चाहिए। पर सर टेक्निकली आप बताएं सर, ओवर टू यू सर, कि पहले तो दिवाली का बता दें लोगों को कब पूजा और क्लियर करना है, एंड उसके बाद फिर रेमेडीज हम बताएंगे सर। ओवर टू यू सर, थैंक यू। पहले पहले दिवाली का मुहूर्त बता दूं। हाँ जी सर, प्लीज सर। तो मैं स्लाइड दिखा देता हूँ सर, मुझे पता था कंफ्यूजन होने वाला है। और ये इस सर बात तो कंफ्यूजन बहुत ही जबरदस्त है। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक स्लाइड बना देता हूँ ताकि ये फोटो ले लें और जिसको भेजनी है सबको भेज दें, अगर किसी को कंफ्यूजन हो ये फोटो भेजी जा सकती है। मैं उसकी एक स्लाइड पे लिख देता हूँ सर, एक सेकंड करेगा, सो दैट एवरीवन कैन रीड इट। ये है सर 31 अक्टूबर 2024। विजिबल है सर स्क्रीन? 4:45 PM से 6:15 तक यस सर। का टाइम है ऑफिस में या वर्क प्लेस पे पूजा करने का। और 6:30 बजे से लेके 8:15 बजे तक का बेस्ट, जिसे मुहूर्त कहते हैं, ये वो मुहूर्त है। श्योर ये विजिबल होगा स्क्रीन पे सबको। इसकी यस फोटो सर। ले लीजिए। इसकी फोटो ले लीजिए सब लोग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहा। ये भेज दीजिएगा सबको, अगर अपने नियर एंड डियर को भी भेजना हो तो यू कैन सेंड। ये टाइम तो इंडिया एक ही टाइम पे ऑपरेट करता है, तो यही टाइम है, इसमें आगे पीछे तो नहीं होगा सर? ना ना, आगे पीछे नहीं है। मैंने 5 मिनट इधर और 5 मिनट उधर ऑलरेडी लेकर रखा है, ताकि 5 मिनट से ज्यादा फर्क आता नहीं। जैसे उज्जैन का टाइम अलग होता है, दिल्ली का टाइम अलग होता है, एक एक दो दो मिनट के फर्क आते हैं, तो उसको कवर कर लिया है। फिर भी किसी को डाउट लगे तो 5 मिनट लेट शुरू करो, और लेट शुरू करो। ठीक है सर। ठीक है ना? अब क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम बताया गया है। बहुत सारे लोगों ने इसे बोला है कि ये 1 तारीख को होगी। ठीक है। अब सब गलत तो वो भी नहीं। अगर आप रूल की बात करें तो रूल ये है, सूर्य उदय पे जो तिथि होती है वही तिथि मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके हिसाब से तो 1 तारीख होनी चाहिए। और कई जगह ऐसा कहा भी गया है कि 1 तारीख को मनाई जाएगी। लेकिन साहब एक बात और ध्यान रखना, दिवाली का जो पूजा की जाती है वो की जाती है इसमें, स्थिर लगन में। और वो पड़ेगा 31 को, इसलिए 31 को ये मनाई जा रही है। ठीक है ना सर? ये कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है उनका इसको दूर करते हैं, इसलिए मनाई जा रही है। जो लोग एक को मनाना चाहते हैं वो एक को मना लीजिए, लेकिन पूजा का स्थिर लगन का मुहूर्त यही है। और ठीक है सर। हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी स्थिर रहे हमारे घर में, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे बिजनेस पे, ऑफिस में स्थिर रहे, ताकि अ, वो अ, हमारे पास मतलब सर सारी माया पैसे की है, और उनकी देवी अ, माता लक्ष्मी है। वो स्थिर लगन में बोला जाता है ताकि स्थिर रहे। तो सर 3 तरह की राशि होती है, स्थिर राशि, चर राशि और द्विस्वभाव राशि, है ना? तो आप इसको स्थिर राशि में किया जाता है। तो 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर जो राशियां हैं, जब वो लगन में पड़ती है ये उससे पड़ती है। लेकिन प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है, लेकिन प्रदोष काल पे जो पूजा की जा रही है वो मैंने पहले वाला समय दे दिया है। वो ऑफिस वाला वर्क वाला जो है, दैट इज ऑल्सो ठीक गुड है। टाइम। ठीक है ठीक है सर? सर। और बताइए सर। सर अब दूसरा सर, रेमेडीज का थोड़ा लोगों को क्या क्या दिवाली पे, मेरे को दिवाली इज एनर्जी काफी वैसे वाली का टाइम होता है जिसमें काफी कुछ किया जा सकता है। तो हम्म, उसका थोड़ा सा क्या रीजनिंग लॉजिक कैसे करनी है क्या लोगों को सर? ठीक है सर, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। दिवाली अगर एक्चुअली देखा जाए तो 5 दिन का त्योहार होता है। धनतेरस, अनंत चतुर्दशी और दिवाली। फिर उसके बाद दिवाली का अगला दिन, है ना, जिसको गोवर्धन बोलते हैं,
हाँ वो इसको, और उसके बाद जो होता है भैया दूज होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो पहले 3 दिन है जो रिचुअल वाले वो होते हैं, और उसके बाद जो हम दिवाली का अगला दिन होता है, वहां मंदिरों में सब खाना वाना का होता है। अन्नपूर्णिमा, अन्नपूर्णा, गोवर्धन सॉरी, अन्नपूर्णिमा का दिन होता है, वहां पे प्रसाद वगैरह होता है। और उसके बाद अगला दिन होता है वो भैया दूज का दिन होता है। मैं प्राइमरी फोकस करूंगा इन 3 दिनों पर: धनतेरस, अनंत चतुर्दशी और दिवाली। ठीक है, ये 3 चीजें मैं प्राइमरी फोकस करूंगा, और इन 3 दिनों में हमको कुछ स्पेशल उपाय कर लेने चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो अगर हम ओके। ये उपाय कर लें तो काफी फायदा रहेगा। ठीक है, तो जो पहला है वो मैं स्लाइड से शुरू करता हूँ। आज हम जो जो उपाय कवर करने वाले हैं, पहले मैं वो दिखा देता हूँ ताकि ऑडियंस को ये समझ में आए कि हम आज क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करेंगे, वेल्थ के बारे में करेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ाएं उसकी बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, और नजर दोष, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सर। नजर दोष भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी हमको बात कर लेनी चाहिए। दैट इज माई थॉट, सो मैंने सोचा कि इसकी रेमेडी जरूर करो ताकि परेशानियां ना आए। धनतेरस, धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र का पूजन जरूर करना चाहिए। दिवाली की रात में 108 कमल गट्टे के बीच, अब यहाँ दिवाली की बात करें, दिवाली और धनतेरस दोनों के लिए शामिल है। और अगर दिवाली के दिन करेंगे तो कमल गट्टे वाला वो ज्यादा फायदा देगा, लेकिन धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा जरूर की जाती है। अब आप कहेंगे साहब, अच्छा अब उस पे भी आता हूँ, वास्तु वाला एंगल भी उसमें डालो। दिवाली की रात में 108 कमल गट्टे के बीच महालक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र श्रीम का जाप करते हुए अर्पित करने चाहिए। और अगले दिन यंत्र और बीजों को किसी लाल कपड़े में बांध कर, बिना सिला हुआ लाल कपड़ा होगा, उसको बांध के अपने तिजोरी में रख दीजिए। माता स्थिर हो जाएंगी, धन आएगा। ये उपाय धनतेरस पे भी कर सकते हैं और दिवाली पे भी कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला वो चीज है जो माता को बहुत ज्यादा पसंद है, और इसका पर्पस वेल्थ ही होता है। ठीक है, तो ये है। अगला जो दिन आता है उसे बोलते हैं, ये लीजिए, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, अनंत चतुर्दशी का दूसरा नाम है नरक चतुर्दशी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिन नरक लेके जाए, नहीं, अगर नरक नाशनी है ये चतुर्दशी तिथि, तिथियों में सबसे खराब तिथि। लेकिन इस तिथि को हम पूछते हैं, इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। तो आप कहेंगे साहब सारे लोग गंगा पे चले जाएंगे तो घर में दिवाली कौन मनाएगा? एक तरीका बताता हूँ, सबसे आसान, गंगा स्नान करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन खाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, 10 20 50 100 ml, जितना आपके पास अवेलेबल हो उसके हिसाब से। फिर उसमें पानी मिलाइए और उससे नहा लीजिए, हो गया गंगा स्नान। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्मेट, पहले, ठीक में ध्यान रखिएगा, पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद आपको उसमें पानी ऐड करना है। अब इसका लॉजिक भी समझा देते हैं। जितनी भी नदियां गंगा में मिली, जितनी भी नदियां गंगा में मिली, सब गंगा कहलाई। और जब गंगा समुद्र में मिली, वो उसने अपना अस्तित्व छोड़ दिया, वो समुद्र कहलाई। इसलिए खाली बाल्टी में पहले गंगा जल डालना, ताकि उसमें जो पानी ऐड हो वो पानी गंगा जल बन जाए। अब समझ में आ गया सबको कि गंगा स्नान कैसे होगा और अपने घर बैठे बैठे? ये तरीका है। गंगा स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी, इंद्रदेव और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। इस दिन 4 बत्तियों वाला दीपक, आटे का दीपक बना लीजिएगा, 4 किनारे बना लीजिएगा उसके, और उसमें लंबी वाली वो रख लीजिएगा 4 बातियां, और उसको, या 2 बाती एकदम लंबी ऐसे करके लगा दीजिएगा और उसको जला दीजिएगा। ठीक है, और इसे करना है रात के समय। चतुर्दशी चंद्र रहते पूजा करने से यमलोक प्राप्त नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं।
भगवान श्री कृष्ण कह के गए। ठीक है। क्या होगा कि वो जो दिया होता है, इसका चार मुखी दिया, या तो आटे का बना लो या बाजार में रेडीमेड मिलता है, वो जरूर जलाते हैं, ताकि हमारे पे किसी तरह का पूरे साल नेगेटिविटी ना आए, जिसे कहते हैं एक्सीडेंट, या जिसे कहते हैं अचानक परेशानियां, अचानक दुर्घटनाएं, अचानक कोई षड्यंत्र, इस तरह की चीजें ना हो। इसलिए ये दिया जरूर जलाया जाता है। आटे का हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो बाजार में आजकल रेडीमेड मिलते हैं, वो भी लिए जा सकते हैं। तो अनंत चतुर्दशी का बहुत जबरदस्त महत्व है। चतुर्दशी सारी खराब होती है, सिर्फ इसके अलावा, जो अब आ रही है, जो परसों, जो कल है, दीपावली के दिन। अब इसका पूजा का जो प्रोसेस है बता देता हूँ। घर की सफाई करनी है, गंगा जल अगर छिड़क सके बेस्ट है। नए स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शुभ मुहूर्त शुरू होने पर पूजा स्थल की सफाई कर लें उस वक्त, और माता गणेश जी और गणेश जी और माता लक्ष्मी की तस्वीर रख लें पूजा स्थल पे। कि एक चौकी बना लें, एक चौकी थोड़ा सा ऊंची जगह, क्योंकि ये सब जमीन पे होता है, बैठ के किया जाता है हमेशा। तो थोड़ा माता को और गणेश जी को ऊपर स्थान दे दें, उस पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाए नीचे चौकी पे, और उसके ऊपर इनको बिठाएं आसन में, और खुद भी आसन में बैठें, और शुद्ध जल, गंगा जल छिड़क के उस पूरी जमीन को पवित्र कर लें, उस एरिया को। और गणेश जी और माता लक्ष्मी की जो पूजा करें, जो आपका जो प्रोसेस है करें। अक्षत यानी चावल, चावल होता है चंद्रमा। ठीक है। नारियल होता है राहु, और धूप अगरबत्ती जलाएं, और घी का दीपक जलाएं, जो होता है शुक्र। शुक्र की राशि में चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, 2 नंबर राशि ज्योतिष करूंगे। 2 नंबर राशि जिसका मालिक शुक्र है, उसमें चंद्रमा एग्जॉल्टेड यानी सबसे अच्छा माना गया है। और अच्छा चंद्रमा बैंक बैलेंस देता है, इसलिए ये जरूर कर लें। ठीक है। घी का दीपक जलाएं, और भोग में सफेद रंग की मिठाई का उपयोग करें, जब उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए करें। प्लेन सफेद बर्फी इज द बेस्ट थिंग। पंचामृत भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। भोग लगाएं, साथ में पान का पत्ता जरूर चढ़ाएं, वो भी शुक्र से संबंध है उसका। पत्ता होता है वो बुध भी होता है। पान का पत्ते में शुक्र का और शनि का भी थोड़ा संबंध होता है, प्राइमरी शुक्र का। और उनकी आरती करें, और आरती, और मन में उनको ध्यान जरूर करें। ठीक है। माता लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करें। ठीक है। ये मुहूर्त है। अब आता हूं सर मैं रेमेडीज पे। सूखा नारियल, ये नजर दोष की रेमेडी है सर। सूखा नारियल, पीली सरसों, लाल कपड़े में बांध दें, रोशनदान या घर के पार के पास किसी ऊंची जगह टांग दे। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह वो नींबू मिर्ची टांगी जाती है, कुछ इसी तरीके से इसको टांग दें पेड़ के ऊपर, ऊपर की तरफ, ताकि घर से नजर दूर हो जाए, नजर ना लगे। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जरूर कर लीजिएगा। काम किए, वर्क करती है, टेस्टेड है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, या जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप चाहते हैं कि पढ़ाई कर लें, या आपको खुद को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, दिवाली के दिन सूर्यास्त से कुछ समय पहले, ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त से पहले 5 अलग अलग तरह की मिठाई लेनी है। ठीक है। और एक जोड़ा हरी इलायची, यानी 1 पेयर इलायची हरी, ड्राइड, वो जैसे पीली सी हो जाती है वो नहीं, फ्रेश दिखने वाली हरी इलायची ले लीजिए, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, या आपके घर बच्चे हैं, तो उनसे कहिए अपने हाथ से कर दीजिए, काफी फायदा होता है। अगली रेमेडी की बात करता हूँ, वेल्थ की। धनतेरस के दिन एक चांदी की डब्बी खरीद लें। दिवाली पूजन में चांदी की डब्बी को शुद्ध करके रखें, गंगा जल से धो के, है ना। उसके साथ थोड़ी सी नाग केसर और शहद भी रखें। माँ बाप कहेंगे नाग केसर क्या होता है, पंसार की दुकान में मिल जाएगी। नाग केसर बहुत कॉमन चीज है, शहद तो अब मिल ही जाता है। और दिवाली की पूजन जब करें तो वहां पे रख दे, माता के पास, है ना, नीचे, उसी जो आपने वो बिछाया था, जहाँ पे गणेश जी और माता लक्ष्मी को स्थान दिया था, वहीं पे रख दें। और जब पूजा होगी तो वो वहीं पड़ा रहे, तो उनकी भी साथ होगी, है ना। इस पूजन तो नाग केसर शहद भी रख जाए। अब आप कहेंगे नाग केसर क्यों?
तो उसका ज्योतिषीय रूल है, पांचवें घर के बृहस्पति का आइटम नाग केसर है। पांचवें घर के बृहस्पति के लिए क्या कहा जाता है कि किसी कुंडली में पांचवें घर में बृहस्पति होता है तो ऊपर वाला आपकी इच्छाएं पूरी करता है, पांचवें घर के बृहस्पति को या लियो के बृहस्पति को। ठीक है, इसलिए उसका जो आइटम है वो नाग केसर। और बढ़िया मंगल होता है शहद। तो इन दोनों की पूजा कर लीजिए, बृहस्पति अच्छा और मंगल अच्छा, इन दोनों की पूजा हो जाएगी। चांदी की डब्बी हो गई, चंद्रमा। और पूजन के बाद चांदी की डब्बी नाग केसर शहद पूरी रात माता जी के पास में, माता लक्ष्मी के पास में रहने दें। और अगले दिन जब सब नहा धो के तैयार हो जाएं, शहद और नाग केसर को चांदी की डब्बी में बंद कर दें, मतलब मिक्स हो जाएगा वो। और लाल कपड़े में लपेट के धन रखने की जगह रख दें, आपके पास वेल्थ बढ़ती जाएगी। ये जो नोट मेरी स्लाइड में देख रहे हैं आपकी तिजोरी में होंगे, ये वाले नहीं होंगे, दूसरे होंगे। दिवाली के दिन अगर कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती मिल जाए, साहब ये बड़ी स्पेसिफिक चीज है। अगर कोई आसपास वो जिसे कहते हैं गौशाला, वहां चले जाइएगा सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग, तो आपको अक्सर मिल जाता है। उसे कोई ना कोई खाने की चीज अवश्य दे दे, तो आप कहेंगे साहब ये क्या स्पेसिफिक चीज है और ये क्यों है। शुक्र होता है गाय, काम धेनु गाय, और केतु होता है संतान। तो शुक्र प्लस केतु, अगर आपने इन दोनों को अच्छा कर लिया तो आप समझ लीजिए दुनिया जीत ली। पैसे के मामले की बात कर रहा हूँ, वेल्थ की। रेमेडी फॉर वेल्थ, दिवाली के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ दक्षिणा या मिठाई जरूर दे। राहु होता है वो, और माता लक्ष्मी के पीछे हाथी खड़ा होता है, और ऐसी जो अशर्फियां जैसे आपको दिख रही हैं ऐसे ही गिराता है वो। एक उस समय एक हाथी खड़ा होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जिसके पास एक कलश होता है जिसमें से अशर्फियां गिर रही होती है कुछ इस तरीके से जैसे इमेज में। तो और सफाई कर्मचारी को राहु बोला, है ना, जैसे बोला गया मकान बनाने जो बनाते हैं लेबर, उनको हम बोलते हैं शनि, और सफाई कर्मचारी को बोलते हैं राहु। उनको कुछ मीठा दे दें, मीठा होता है मंगल, और कुछ पैसे दे दीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा, परेशानियां कम आएंगी, और वेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज है। बिजनेस बढ़ाना है, नुकसान हो रहा है, तो जितनी आपकी उम्र है, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 35, 45, 55, जो रनिंग ईयर चल रहा है उतना अकाउंट पक्षी खरीद लीजिए और उनको फ्री कर दो। आपका बुध जो खराब है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पूरे साल बढ़िया रिजल्ट है। करियर और नौकरी या आपका व्यापार दोनों बढ़िया चलेगा। नौकरी में परेशानी आ रही है तो भी कर लीजिए, वो भी ठीक कर देगा। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है ये। इसको टेस्ट कर लीजिएगा, बहुत बड़ा टेस्ट किया, हमेशा काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई मोर नाचता हुआ दिख जाए दिवाली के, नॉर्मली ऐसा मिलेगा नहीं। अगर मिल जाए तो जहां मोर नाच रहा है उसके जो पैर है उसके चरणों की मिट्टी उठा ले, है ना, और उसको अपने पास रखें, और घर में आकर उसको चांदी के किसी बर्तन में लाल रेशमी कपड़े में डाल के उसको लपेट के अलमारी में रख दीजिए। आपके पास वेल्थ आना शुरू हो जाए। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये करने से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। मैंने कई बार इन रेमेडीज को, सॉरी मेरा लाइट चला गया है। हम्म, कई बार इन रेमेडीज को ट्राई किया है, इट वर्क्स, और जबरदस्त काम कर मेरे हिसाब से। आप लोगों को ये रेमेडी करना चाहिए, और अगले साल आप देखेंगे कि चीजें बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी। वैसे भी जो साल आ रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट साल आ रहा है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। समवन इज आस्किंग सर प्लीज क्रॉल द स्लाइड अगेन, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ धनतेरस वाली स्लाइड मैसेज में है। लेट मी शेयर द स्लाइड्स अगेन, इट विल टेक 1 मिनट। सर दोबारा दिखा दें। ठीक है, इस स्लाइड ले लीजिए धनतेरस की। गणेश चतुर्दशी, दिवाली,
मुहूर्त, नजर दोष, एजुकेशन की रेमेडी, वेल्थ, 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 बिजनेस। एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा मुश्किल है, बट अगर ये हो जाए तो आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। ठीक है अमित सर। सर ये सारी हो गई सर, अब एक रेमेडी और पूछनी है सर। मेन रेमेडी पूछना चाहता हूँ सर। पैसा तो आता है सर, पर टिके पैसा, पैसा टिके और आगे बढ़े, उसका रेमेडी का पता करते हैं सर। ये वाली तो लोग बहुत खुश हो गए हैं, लाइव आए हैं, लोगों ने जुड़ा है, सुना है, 647 लोग हैं। तो इस रेमेडी का पता है सर। या सीक्रेट, ज्यादा, ज्यादा तो सीक्रेट, नहीं कर लिया सर, ज्यादा तो नहीं मांग लिया। तो सीक्रेट, है सर। असली सीक्रेट, बहुत सारे सीक्रेट है सर इसमें। ठीक है सर, देखते हैं। अब आप ये वीडियो रिलीज कर देंगे सर, ये रेमेडी। नहीं नहीं सर, ये नहीं नहीं, एक काम करते हैं सर, ये वीडियो यस। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं सर। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे नहीं करते, ताकि लोगों को पता चले लाइव जुड़ने में क्या क्या फायदा